हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो नवमशा चार्ट के 12th हाउस के ऊपर रहेगा। आप इस चीज़ को कैसे अपने मैरिज या मैरिड लाइफ के अकॉर्डिंग एनालिसिस कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा। कॉमेंट पर अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक बात, अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए डिस्कशन पे चलते हैं। अभी देखिए, लगन चार्ट का 12th हाउस क्या होता है इसके बारे में हमने पहले डिस्कशन किया है, बट आज का जो टॉपिक है वो नवमशा चार्ट के 12th हाउस के ऊपर है। अभी देखिए, नवमशा चार्ट आपका जो मैरिज या मैरिड लाइफ है उसके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। साथ ही साथ आपका इस जन्म में पर्पस क्या है वो अगर आप जानना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी होगा वो कैसा रहेगा, उसके बारे में अगर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नवमशा चार्ट को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देखिए, नवमशा चार्ट का जो 12th हाउस होता है वो मैरिज के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो ये जैसे कि बेड प्लेजर को दिखाता है। पार्टनर के साथ आपका जो फिजिकल इंटीमेसी का लेवल होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ आप अपने पार्टनर के साथ कितना ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्ट हो पाएंगे वो चीज़ भी दिखाता है। बट 12th हाउस जैसे कि लॉसेस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो शादी के बाद यहाँ पे एक्सपेंसेस वगैरह भी आप इससे देख सकते हैं, या फॉरेन जर्नी हो सकता है कि नहीं वो भी यहाँ पे 12th हाउस का बैठा हुआ प्लैनेट आपको बताएगा। बट यहाँ पे मेनली देखिए, 12th हाउस आपके 7th हाउस से 6th में पड़ता है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे पेंडिंग कर्मा बोल लीजिए या कार्मिक डेट बोल लीजिए मैरिज से रिगार्डिंग, वो यहाँ पे 12th हाउस में जाके स्टोर हो जाता है। इसीलिए अगर आपके नवमशा चार्ट में 12th हाउस का लॉर्ड या 12th हाउस में कोई मैलिफिक प्लैनेट जाके बैठ गया तो ये आपका जो मैरिड लाइफ है वो काफ़ी चैलेंजिंग बना सकता है। देखिए, 12th हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होगा ना वो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस ज़रूर लेके आएगा, ठीक है। और यहाँ पे वो प्लैनेट ये दर्शाएगा कि आप अपने पार्टनर के साथ मैरिज के थ्रू स्पिरिचुअली ज़्यादा इवॉल्व हो पाएंगे। जैसे बहुत लोगों का स्पिरिचुअल जर्नी ही मैरिज के बाद स्टार्ट होता है। तो अगर 12th हाउस में कुछ पॉजिटिव कॉम्बिनेशन बना है या कुछ राजयोग जैसा कंडीशन है 12th हाउस के लॉर्ड का, तो ये पॉजिटिव चीज़ें भी हम देख पाएंगे। बट अगर किसी तरीके से वहाँ पे मैलिफिक्स बैठ गए, कुछ नेगेटिव कॉम्बिनेशन होके बैठ गए, तो यहाँ पे वही प्लैनेट आप दोनों के सेपरेशन का रीज़न बन सकता है, ठीक है। अभी देखिए, 12th हाउस में जो प्लैनेट होगा उससे रिलेटेड चीज़ें आपको मेनली यहाँ पे सैक्रिफाइस करना होगा, ठीक है। मतलब उन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना यहाँ पे चाहिए, तभी जाके आपका जो मैरिड लाइफ है वो प्रॉपरली चल पाएगा। तो अभी इसको आप कैसे प्लैनेट वाइज देख सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे प्रॉपरली एनालिसिस करेंगे। बट ये समझ लीजिए कि अगर आपके नवमशा चार्ट में 12th हाउस में ज़्यादा प्लैनेट्स है या 12th हाउस का लॉर्ड अच्छे से प्लेस्ड नहीं है तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या ब्लॉकेजेस ला सकता है एक हेल्दी फैमिली लाइफ यहाँ पे क्रिएट करने में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। और 12th हाउस का सॉल्यूशन ही यही है कि आप खुद को जितना ज़्यादा ग्राउंडेड रख पाए, खुद को थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्ट रख पाए, ताकि 12th हाउस से रिलेटेड जो भी इल्यूजन्स है ना वो आपके दिमाग से हट जाए। बिकॉज 12th हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड है, इल्यूशंस को दिखाता है। और मैरिज से रिलेटेड इल्यूशंस का भी अगर आप पता लगाना चाहते हैं तो 12th हाउस को देखिए। पास्ट लाइफ का कौन सा वो कर्म है जिसकी वजह से आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या वो कौन सी चीज़ है जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ये सारी चीज़ों का अगर आप पता लगाना चाहते हैं तो 12th हाउस को यहाँ पे देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी वजह से जैसे आप लोगों ने बहुत सारे चार्ट्स में ऐसा भी देख सकते हैं आप लोग कि 7th हाउस का लॉर्ड धारकारका का कंडीशन बहुत अच्छा है, बट फिर भी शादी नहीं हो पा रहा है, या मतलब मैरिड लाइफ
बहुत अच्छे से नहीं चल पा रहा है। इसका रीज़न ही 12th हाउस है, लगन चार्ट में भी और नवमशा चार्ट में भी। बस नवमशा को ऐसे आप इंडिविजुअली मत देखिए, लगन चार्ट के साथ उसको आपको देखना होगा, ठीक है। तो चलिए अभी जान लेते हैं कि नवमशा चार्ट के 12th हाउस में अगर आपका कोई भी प्लैनेट बैठा है तो इसको आप कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी देखिए, अगर नवमशा चार्ट के 12th हाउस में आपका यहाँ पे सन प्लेस्ड है तो यहाँ पे आपको अपने ईगो को सैक्रिफाइस करना है। यहाँ पे कई बार ईगो क्लैश की वजह से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना यहाँ पे शो होता है। आपके पार्टनर के अंदर भी ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा ईगो बिल्डअप हो, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। कई बार शादी के बाद आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपका जो आइडेंटिटी है या फिर इंडिपेंडेंस है वो कहीं पे लॉस्ट हो गया है, बट इस थिंकिंग से आपको बाहर निकल के आना होगा, बिकॉज सन रिप्रेजेंट सोल। तो यहाँ पे आपका सोल पर्पस यही है कि आप कैसे दूसरे लोगों को सर्व करें या फिर उनको प्रोटेक्ट करके रखें। इसीलिए कोई भी सेल्फिश बिहेवियर आपको नहीं दिखाना है मैरिज में, ठीक है। और यहाँ पे कई बार शादी के बाद फादर फिगर से कुछ डिस्टेंस हो जाना या फिर आपके लाइफ में जो भी फादरली फिगर्स होंगे उनके हेल्थ में भी कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन आ सकता है, ठीक है। या फिर कई बार शादी के बाद आप कुछ इंडिपेंडेंट बिजनेस का सोचो, ये चीज़ें भी यहाँ पे देखी जाती है। मेन है कि आपको अपने पर्सनैलिटी के ऊपर और ज़्यादा काम करना होगा और आप जो भी चीज़ें फील करते हैं उसको आप कैसे अपने पार्टनर के साथ डिस्कस कर रहे हैं, उनको कन्वे कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर सकता है। यहाँ पे शादी के बाद स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा देखी जा सकती है। अगर आप फॉरेन में जाके शिफ्ट हो रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मेन एक और चीज़ है कि अगर सन 12th हाउस में गया है ना तो सूर्यदेव को जल देना या यहाँ पे सन से रिलेटेड कोई भी मंत्र चैंटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक बात ये है कि सन अगर 12th हाउस में है ना तो आपने आपके फादर को जैसे देखा है कि वो जैसे रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं आपके मदर के साथ या पेरेंट्स के बीच, जैसा भी आपने रिलेशन देखा है ना उसका बहुत बिग इम्पैक्ट आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में पड़ेगा। मतलब सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ आपका स्टोर है। इसीलिए कई बार मतलब जानबूझ के या फिर बिना जानबूझ के भी आप ऐसे रिएक्ट कर देंगे जैसे आपके पेरेंट्स रिएक्ट करते थे मतलब अपने मैरिज में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि वही पैटर्न आप किसी तरीके से रिपीट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और मेन यही बात है कि सन अगर 12th हाउस में है तो आप कैसे मतलब खुद के ऊपर भी काम कर रहे हो और साथ ही साथ मतलब यहाँ पे कॉन्फिडेंटली आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को एकदम अच्छे से चला पा रहे हैं, उसके ऊपर ही यहाँ पे सक्सेस रेट डिपेंड करेगा। कई बार यहाँ पे जो इंटीमेसी लेवल है या बेड प्लेजर है वो सन 12th हाउस में बैठने से एक प्रॉब्लमेटिक जोन पे जा सकता है, ठीक है। और अगर मैलिफिक्स है तो और भी ये चीज़ें ट्रिगर कर सकता है, ओके। अभी अगर मून 12th हाउस में है तो यहाँ पे मेन है कि आपको अपने इमोशंस के ऊपर काम करना होगा। देखिए मून 12th हाउस में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव प्लेसमेंट हो जाता है। यहाँ पे मेन मैं बोलूँगी कि अगर बहुत ज़्यादा आपको मूड स्विंग का इशू रहता है तो इसी की वजह से पार्टनर के साथ प्रॉब्लम होगा। मतलब कई बार आपको ऐसे भी पार्टनर मिल सकते हैं जो बिल्कुल ही इमोशनली अवेलेबल ना हो, तो इसकी वजह से बहुत बार प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। बट मेन है कि आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव जोन में नहीं जाना है या फिर मतलब आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपके थॉट प्रोसेस या आपके इमोशंस की वजह से बहुत बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कुछ ना कुछ मतलब स्पिरिचुअल चीज़ें लाइफ में इंक्लूडेड रखना होगा। कई बार आपका जो डिसीजंस होगा ना लाइफ में वो आप इमोशनली ही ले लेंगे, मतलब जो इंटेलेक्ट है उसका आप यूज़ नहीं करेंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे कई बार मदर फिगर से कुछ डिस्टेंट रिलेशनशिप हो जाना शादी के बाद, ये चीज़ें देखी जा सकती है। या फिर यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलिंग का भी योग देखा जाता है, मतलब यहाँ पे सेटलमेंट नहीं बट फॉरेन ट्रैवलिंग वगैरह आपका हो सकता है। यहाँ पे आपके लाइफ में जो भी मदरली फिगर्स होंगे ना उनको आप जितनी तरीके से उनका आप सेवा कर पाएंगे उतना आपका मैरिड लाइफ अच्छे से चलेगा, ठीक है। और आप अगर किसी तरीके से लोगों को इमोशनली हील कर पाए
या फिर जो लोग मतलब कुछ ना कुछ मेंटली सफ़र कर पा रहे हैं, तो उनको आप किसी तरीके से अगर हेल्प कर पाए तो आपका यहाँ पे जो मैरिड लाइफ में ब्लॉकेज है वो यहाँ पे ख़त्म हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। यहाँ पे अगेन जब भी मून या सन में से कोई भी बैठ गया 12th हाउस में, तो आपके पेरेंट्स के बीच जो रिलेशनशिप आपने देखा है उसका बहुत बिग इम्पैक्ट सबकॉन्शियसली आपके रिलेशनशिप में पड़ता है। मतलब सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें आपका स्टोर रहता है। तो कई बार वो लोग जैसे मैरिड लाइफ को मतलब चलाते थे या रिएक्ट करते थे, वैसे ही आप रिएक्ट कर देते हो। अभी वो पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस में वो तो मून कैसे बैठा है 12th हाउस में वो चीज़ बताएगा, ठीक है। और ओवरऑल मैं यही बोलूँगी कि मून अगर 12th हाउस में है तो आप एक बहुत अच्छे हीलर बन सकते हैं अगर नवमशा के 12th हाउस में है। शादी के बाद अगर आप कोई भी मतलब हीलिंग सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है, उसको लेके अगर पढ़ाई करते हैं, उसमें कुछ अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगेन अलूफनेस कई बार रहेगा, मून 12th हाउस में है। लोनलीनेस फील हो सकता है शादी में कि पार्टनर आपको बिल्कुल ही केयर नहीं करते, वो बिल्कुल ही इमोशनली अनअवेलेबल हैं, ठीक है। बट ये आप समझ लीजिए आपका पास्ट लाइफ का कुछ कार्मिक डेट है चंद्रमा से रिलेटेड, तो उससे आपको बाहर निकल के आना होगा। ओवरऑल जो फिजिकल इंटीमेसी या बेड प्लेजर है वो पार्टनर के साथ अच्छा रहता है, बट कई बार मून एक ऐसा प्लैनेट है जो चीटिंग वगैरह भी दर्शा देता है, तो जिसकी वजह से कुछ ना कुछ आप के थ्रू भी वो चीज़ें हो सकता है, मतलब आप ही अपने पार्टनर को चीट कर दे या मतलब कुछ चीटिंग एक्सपीरियंसेस भी हो सकता है, बट डिपेंड कर रहा है यहाँ पे मून कैसे प्लेस्ड है उसके ऊपर, ठीक है। अभी अगर मार्स है 12th हाउस में, तो देखिए यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपके अंदर ना यहाँ पे कई बार बहुत ज़्यादा एंगर, एग्रेशन ये चीज़ें रह सकती है, और उसको कैसे बाहर निकल के आप लाओगे वो आपको पता नहीं है। और कभी कभी यही चीज़ें आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब सडनली आपको एकदम गुस्सा आ गया, फिर आपने कुछ ऐसा बोल दिया जिसकी वजह से आपके पार्टनर हर्ट हो गए, तो यहाँ पे ये चीज़ें कंट्रोल में लाना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने एनर्जी लेवल को कैसे यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे मैटर करेगा। कई बार शादी के बाद आपके जो भी सिबलिंग फिगर्स होंगे, स्पेशली ब्रदरली फिगर्स, उनसे कुछ डिस्टेंस हो सकता है या उनकी वजह से आपके मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके या आपके पार्टनर के लाइफ में कोई ब्रदर फिगर ऐसा हो जिसको काफ़ी ज़्यादा केयर की ज़रूरत हो, हाँ, नरिशमेंट की ज़रूरत हो, तो अभी उसकी वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज़ आना, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। और यहाँ पे अपने हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ड्राइविंग वगैरह अगर आप करते हैं शादी के बाद तो भी काफ़ी केयरफुली, ठीक है। रेड कलर का कुछ भी चीज़ आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, बिकॉज कई बार यहाँ पे इंजरी मार्क्स वगैरह आ जाना, कहीं पे चोट लग जाना, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। बट अगेन मार्स अगर 12th हाउस में है ना, तो आप अपने रिलेशनशिप या मैरिज को ना एकदम प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। मतलब उनको आप किसी भी तरीके से हर्ट नहीं करना चाहते, मतलब किसी भी तरीके से आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, बिकॉज सोल्जर वाला जो टेंडेंसी है ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें स्टोर्ड अप है, ठीक है। तो एक तरीके से ये पॉजिटिव है, या फिजिकल इंटीमेसी के हिसाब से भी अगर हम देखें तो अच्छा रहेगा। बट अगेन मार्स 12th हाउस में एक मैलिफिक प्लेसमेंट ही है, मतलब मैलिफिक प्लैनेट बैठ गया वहाँ पे, अगर राहु बैठ गया तो कई बार एक से ज़्यादा फिजिकल कांटेक्ट बन जाना, या फिर जैसे कुछ ना कुछ फिजिकल वायलेंस वाला जो चीज़ है वो भी शादी में हम देख सकते हैं अगर मार्स के साथ कोई और प्लैनेट मतलब मैलिफिक बैठ गया। या फिर कई बार आपके जो हस्बैंड होंगे, मतलब अगर फीमेल चार्ट में बैठा है मार्स 12th हाउस में, तो ऐसा हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में आप लोग रह रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ काम की वजह से ही दोनों डिस्टेंस हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ें कई बार देखी जाती है। दोनों को अपने हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, मतलब जो फिजिकल हेल्थ है उसको एकदम फिट रखना होगा, ठीक है। तो दोनों को ही मैं बोलूँगी जिम, एक्सरसाइज या कोई ना कोई स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड रहने के लिए। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि एक के हेल्थ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से शादीशुदा लाइफ में इश्यूज आना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि मार्स अगर 12th हाउस में है तो ब्लड डोनेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा शादी के बाद, ठीक है। या फिर अगर आप रेड कलर का कुछ चीज़ें यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं, हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आप करके देखिए, ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा कर सकता है, ठीक है।
अभी अगर मरकरी जाके 12th हाउस में बैठ गया तो यहाँ पे कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ कैसे चीज़ें कन्वे कर रहे हैं वो बहुत मैटर करेगा। कई बार आप राइट टाइम में राइट चीज़ें नहीं बोल पाते हो, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे थोड़ा अगर आप लिख के उनको कुछ एक्सप्रेस करें, मतलब राइटिंग के थ्रू, तो भी आपके लिए वो चीज़ें अच्छा रहेगा। यहाँ पे कई बार सिबलिंग या फ्रेंड्स की वजह से भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ आप दोनों के मैरिज में आ सकता है। ठीक है, ट्रैवलिंग का फैक्टर कई बार देखा जाएगा शादी के बाद। ओके, और यहाँ पे देखिए मरकरी अगर 12th हाउस में है, ऐसा हो सकता है कि आपको जो पार्टनर मिले इस जन्म में, मतलब जिनके साथ शादी हो रही है, उनसे ना आपका पास्ट लाइफ का कुछ फ्रेंडशिप वाला ही रिलेशन था, या फिर शायद मतलब कोई सिबलिंग टाइप ऑफ रिलेशन था। ये चीज़ें हो सकती हैं। मतलब एक जो कंफर्ट जोन है ना, वो आप अपने पार्टनर के साथ कई बार फील करेंगे, और आप लोग खुद भी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव लोग हैं, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। बट यही मरकरी अगर 12th हाउस में किसी तरीके से मैलिफिक होके बैठ गया, तो आपके बैड डिसीजंस की वजह से मैरिड लाइफ में ज़्यादा इश्यूज आएंगी, और कई बार यहाँ पे कुछ ऐसा डिसीजन आप ले सकते हैं जो मतलब सही नहीं है, या फिर बहुत जल्दबाजी में आपने कुछ डिसीजन ले लिया, तो इसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। मरकरी 12th हाउस में कई बार आपका जो बेड प्लेजर है वो भी ख़राब कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे देखा जाता है। और यहाँ पे मैं बोलूँगी, अगर आप शादी के बाद कुछ फॉरेन में जाके बिज़नेस का सोच रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से कुछ ऐसा बिज़नेस आप करते हो जो फॉरेन लैंड के साथ कनेक्टेड है, या फिर कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, तो आपके लिए वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेगुलर वेडनेसडे आप अगर कुछ मंत्र चैंट करें या विष्णु जी की उपासना करें, तो आपके मैरिड लाइफ के लिए वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है। ठीक है, अभी अगर जुपिटर 12th हाउस में बैठ गया नवमशा चार्ट के, तो यहाँ पे आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से मैरिड लाइफ में इश्यूज आ सकता है। बिलीफ सिस्टम मतलब यहाँ पे कई बार ऐसा हो सकता है आप सर्टेन चीज़ों पे बिलीव करते हैं, आपके पार्टनर नहीं करते हैं, अभी उसकी वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज प्रॉब्लम्स ये चीज़ें आ सकती है। ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट जुपिटर 12th हाउस में ना स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आप लोग ग्रो करेंगे शादी के बाद। ठीक है, यहाँ पे ओवरऑल मैं बोलूँगी कि आप देखेंगे शादी के बाद मतलब यहाँ पे रिलीजियस ट्रैवलिंग वगैरह आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है, या फिर आप कुछ हायर स्टडी में कुछ कोर्स वगैरह ज्वाइन कर रहे हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका जो ज्ञान है ना, मतलब आपके अंदर ऑलरेडी नॉलेज या ज्ञान रहेगा, बट शादी के बाद पार्टनर के थ्रू वो चीज़ें और ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंड करेगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए जुपिटर 12th हाउस में होने की वजह से जो होता है ना पार्टनर के बीच जो पैशन इंटीमेसी वो काफ़ी कम हो जाता है। मतलब यहाँ पे मेन रीज़न ये होता है कि मतलब आप दोनों को फैमिली एक बनाना है, मतलब चाइल्ड बर्थ की वजह से आप लोग इंटीमेट हो रहे हैं, ऐसा ही एक रीज़न रहता है। मतलब वो एकदम पैशनेट वाला जो बॉन्डिंग होता है वो कई बार पार्टनर के साथ आपको ऐसा फील होगा कि वो मिसिंग है। ठीक है, बट दोनों एक साथ अगर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कोई साधना वगैरह में आप दोनों ही इन्वॉल्व्ड है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है। कई बार यहाँ पे देखिए मतलब जुपिटर अगर 12th हाउस में है ना, तो गुरु के साथ आपके लाइफ में जो भी गुरु फिगर्स होंगे, एल्डर्स होंगे, उनके साथ आपको बहुत मतलब अच्छे से बिहेवियर अपना मेंटेन रखना होगा। उनका जितना आप ब्लेसिंग लेके चलेंगे उतना आपको मैरिड लाइफ में सक्सेस मिलेगा। बिकॉज जुपिटर 12th हाउस में है, मतलब पास्ट लाइफ में जुपिटर से रिलेटेड कुछ चीज़ें था जो कि अधूरा छूट गया। ठीक है, अभी वो नवमशा में 12th हाउस में चला गया, मतलब मैरिज के बाद वो चीज़ें आपको पता चलेगा। ठीक है, मतलब अगर देखिए जुपिटर 12th हाउस में मैलिफिक हो गया, मतलब कोई गुरु का कर्स हो सकता है जिसकी वजह से शादीशुदा जीवन में आपका प्रॉब्लम आ रहा है। या फिर अगर जुपिटर 12th हाउस में है तो कई बार यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर के जो बड़े होंगे उनका ब्लेसिंग नहीं रहेगा आपके मैरिज में। मतलब ऐसा हो सकता है आप लोग लव मैरिज का डिसीजन यहाँ पे ले रहे हैं, या फिर उनके खिलाफ जाके आप किसी से शादी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी कई बार देखी जा सकती हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ ये भी है कि अगर जुपिटर 12th हाउस में है तो आपके जो भी बच्चे होंगे ना, वो आपसे एक
पॉइंट के बाद दूर हो जाएंगे, इसका एक इंडिकेशन रहता है। या फिर आपके जो हस्बैंड होंगे वो भी कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में जा सकते हैं, मतलब कुछ करियर की वजह से ऐसा हो गया, या फिर कुछ ना कुछ आपको ऐसा फील होगा कि मतलब देयर इज़ अ गैप, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको कई बार यहाँ पे बॉदर कर सकता है। ओके, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, तो इसकी वजह से भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अभी देखिए, अगर वीनस यहाँ पे नवमशा चार्ट के 12th हाउस में है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगी ये लगभग ठीक ठाक प्लेसमेंट हो जाता है वीनस के लिए, बिकॉज वीनस अगर 12th हाउस में बैठ गया तो शादी के बाद आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो कर पाएंगे, और यहाँ पे ना पार्टनर के प्रति आपका एक डिवोशन यहाँ पे देखा जाएगा। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या ऐसा कुछ। हाँ, अगर वीनस का राशि वैसा वीनस को मिल गया, या किसी और प्लैनेट जैसे राहु के साथ बैठ गया या केतु के साथ बैठ गया, देन यहाँ पे हिडन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब का चांसेस रहता है। बट ओवरऑल ये वीनस अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि डिवोशन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा देखी जाती है। मतलब एक जो समर्पण की भावना होती है ना, तो वो बहुत बार यहाँ पे वीनस 12th हाउस में बैठ के दिखाता है। दोनों के बीच इंटीमेसी का बॉन्ड भी अच्छा रहता है, लग्जरी, वेल्थ, सब कुछ मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे कई बार आपके शादी के बाद ही फॉरेन लैंड से रिलेटेड चीज़ें आपके लाइफ में एक्टिवेट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये मेल का चार्ट है, हाँ, तो कई बार ऐसा हो सकता है आपके फीमेल पार्टनर के आ जाने के बाद एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए, ठीक है, ये एक इंडिकेशन मिलता है। या फिर उनके हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यूज़ यहाँ पे लगा हुआ रह सकता है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक जो जगह है वो दिखाता है। बट ओवरऑल अगर मैं इसको देखूँ तो वीनस 12th हाउस में बैठ के मैं यही बोलूँगी, आप जितना ज़्यादा लव, डिवोशन, केयर अपने पार्टनर के प्रति दिखाएंगे, उतना आपका मैरिड लाइफ अच्छे से चल पाएगा। बिकॉज आपको पता है कि चीज़ें कैसे बैलेंस करना है, कैसे डिप्लोमेटिकली चीज़ें हैंडल करना है, यू नो ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। और यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि जो भी फीमेल्स आपके लाइफ में हैं, उनके प्रति आप जितना ज़्यादा एक जो होता है ना कि केयरिंग नेचर रखेंगे, उनको किसी भी तरीके से आप अगर हेल्प करें तो यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। मेन बात ये है कि किसी भी फीमेल को ना आपको कुछ ऐसा नहीं बोलना है जो कि मतलब जिससे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए। बिकॉज यहाँ पे वीनस 12th हाउस में है, मतलब कुछ ना कुछ फीमेल से रिलेटेड पास्ट लाइफ का इशू है जो कि रिजॉल्व नहीं हुआ है। अगर ये मेल का चार्ट है तो आप अगर मतलब अपने वाइफ को छोड़ के बाकी सब फीमेल्स के साथ आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, या किसी तरीके से आप ऑफिस में किसी फीमेल को बहुत ज़्यादा नीचा दिखा रहे हैं, तो ये आपके मैरिड लाइफ में भी इसका बैड इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अभी अगर सैटर्न यहाँ पे नवमशा चार्ट के 12th हाउस में बैठ गया, यहाँ पे मेन होता है आपके अंदर कुछ ना कुछ फियर है, उसके ऊपर आपको काम करना है। मतलब यहाँ पे कई बार ना आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मतलब रह सकती है जिसकी वजह से आप कुछ स्टेप नहीं ले रहे हो, और इसकी वजह से जो मैरिज का फुल प्रोसेस है वो डिले हो रहा है। या फिर कई बार आपके शादी के बाद करियर में कुछ चेंज हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर के करियर में चेंज हो जाना। और यहाँ पे करियर रिलेटेड इश्यूज़ में कुछ ना कुछ एक बिग चेंज शादी के बाद देखा जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है सैटर्न 12th हाउस में नवमशा में, बिकॉज शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। बट वहाँ से अगर आप भागने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम होंगी, और ज़्यादा प्रॉब्लम इन द सेंस आपका एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, फाइनेंसेस मैनेज करने में इश्यूज आएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पे मेन बात ये है कि शादी में जो ब्लॉकेज फैक्टर है वो रिजिडिटी है, ज़िद्दी नेचर कि मुझे यही चाहिए, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। आपको मतलब चेंज नहीं होना है, पार्टनर की वजह से भी नहीं होना है, तो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होगा।
तो इसको आपको हटाना होगा। और यहाँ पे मेन ये है कि आपके पार्टनर के अंदर भी यही चीज़ें पेंटअप हो सकती हैं। और यहाँ पे कई बार दोनों के करियर की वजह से ऐसा हो सकता है जो फिज़िकल इंटीमेसी है वो कई बार डिस्टर्ब्ड हो, मतलब दोनों दूसरे सिटीज़ में रह रहे हैं तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आना, या जॉब का टाइमिंग कुछ ऐसा है कि आप एक दूसरे को प्रॉपर्ली टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। बट उसी चीज़ को आपको मैनेज करके आगे बढ़ना होगा। सैटर्न 12th हाउस में बैठने से कई बार ना मतलब एक जो होता है ना अलूफनेस आपको फील होगा शादीशुदा लाइफ में। मतलब आपको लगेगा कि बस आप जिम्मेदारी ही निभा रहे हो, ऐसा कुछ फीलिंग आ सकता है। बट नेगेटिव फीलिंग से आपको बाहर निकल के आना होगा। कैसे? साधनाएं कीजिए, कुछ ना कुछ यहाँ पे जो भी अंडर प्रिविलेज्ड है उनको आप किसी तरीके से हेल्प कीजिए, किसी एनजीओ से जुड़ के रहिए या स्ट्रे एनिमल्स को फीड कीजिए। ऐसे करके आप उस नेगेटिव थॉट से बाहर निकल के आ पाएंगे। अभी वो अलूफनेस एक्चुअली है कि नहीं या एक्चुअली रहेगी कि नहीं वो तो 7th हाउस का कंडीशन बताएगा। बट ये मतलब मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको क्या इसको करना चाहिए, इसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सैटर्न 12th हाउस में होने की वजह से कई बार आपको फॉरेन से कुछ वर्क अपॉर्चुनिटी शादी के बाद ही मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी। या फिर आप अगर इंडिविजुअली कुछ काम करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पे शादी के बाद चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जनरली देखा जाता है कि सैटर्न 12th हाउस में मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत ना आपको दूसरों के लिए जीना पड़ेगा। यहाँ पे मेन यही है कि मतलब आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि आपका एकदम मैरिड लाइफ बहुत रोमांटिक होने वाला है, रोज़ी रोज़ी सब कुछ रहेगा, तो वो भ्रम से आपको बाहर निकल के आना होगा, ठीक है। बिकॉज सैटर्न 12th हाउस में बहुत कार्मिक लेसन लेके वो बैठा है, ऐसे ही नहीं बैठ गया वो नवमशा के 12th हाउस में। कार्मिक लेसन्स है सैटर्न से कनेक्टेड। चेक कीजिए कौन से हाउसेस का लॉर्डशिप लेके बैठा है, तो यहाँ पे चीज़ें डिफरेंटली आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। अभी अगर राहु 12th हाउस में बैठ गया तो यहाँ पे मैं बोलूँगी ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ों की तरफ आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो सकते हो कि मतलब मुझे ये चाहिए मैरिड लाइफ में। मतलब आपका बहुत डिज़ायर हो सकता है मैरिड लाइफ से रिलेटेड, इसकी वजह से इश्यूज़ आएगा। और कौन से साइन में बैठा है वो चेक कर लीजिए। अगर राहु इन स्कॉर्पियो है मतलब सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। या फिर आप मतलब होता है ना कि एकदम सब चीज़ों के डेप्थ में जैसे जाते हैं राहु स्कॉर्पियो में, तो वैसा ही आप रिलेशनशिप चल रहा है बट फिर भी आपको लगेगा नहीं कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम है। मतलब ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो आप, पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा आ जाएंगी, ऐसा रहेगा, कंट्रोलिंग इशू रहेगा। तो वो साइन आपको बताएगा कि कौन से चीज़ का ऑब्सेशन या डिज़ायर यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे अगेन शादी के बाद फॉरेन जर्नीज, फॉरेन सेटलमेंट का यहाँ पे एक योग बना देता है। यहाँ पे कई बार कुछ अननोन फैक्टर्स की वजह से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब आपको वो एकदम लगे कि अचानक से आ गया, मतलब अनप्रेडिक्टेबल है, तो ऐसे कुछ चीज़ों की वजह से इश्यूज हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कैसे सोचते हो, कैसे चीज़ों को देखते हो, परसीव करते हो, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार पितरों से रिलेटेड मतलब एंसेस्टर से रिलेटेड भी कुछ कार्मिक यहाँ पे चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसीलिए पितरों से रिलेटेड आप अगर कुछ पूजा कर रहे हैं या उनके शांति के लिए आप कुछ दान डोनेशन कर रहे हैं तो ये आपके मैरिड लाइफ को अच्छा कर सकता है थोड़ा बहुत, टू सम एक्सटेंट, ओके। बट राहु 12th हाउस में कुछ ना कुछ अनप्रिडिक्टेबिलिटी तो यहाँ पे ज़रूर दिखाएगा। सडनली शादी हो जाना, ये भी कई बार राहु 12th हाउस में नवमशा में बैठा है तो वो चीज़ें भी दिखा देता है। और अगेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह भी हो सकता है। मेन है कि राहु 12th हाउस में ना मतलब सेटिस्फेक्शन की कमी दे देता है। आपको लगेगा नहीं ये आ गया अभी इसकी कमी है, वो आ गया अभी उसकी कमी है, मतलब ऐसा कई बार चीज़ें हो सकता है। राहु जैसे अगर कुछ अर्थ साइन में जाके बैठ गया, टॉरस में बैठ गया, कैप्रिकॉर्न में बैठ गया तो फाइनेंसेस को लेके इश्यूज देगा। मतलब आपको लगेगा कि मुझे और चीज़ें चाहिए और फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए जो कि आपको पार्टनर से नहीं मिल पा रहा है, तो ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अभी देखिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके नवमशा चार्ट के 12th हाउस में केतु बैठा है तो केतु 12th हाउस में बैठ के मेनली कुछ ना कुछ सेपरेशन, डिटैचमेंट ये चीज़ें दिखा देता है, ठीक है। और यहाँ पे हाँ मैरिड लाइफ से रिलेटेड चीज़ें कुछ ना कुछ आपका पास्ट लाइफ का जो कार्मिक डेट है ना उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो जाता है।
पार्टनर से कई बार फिजिकल सेपरेशन तक हो सकता है, और अगर वैसा नहीं है तो मेंटल लेवल पे सेपरेशन आपको फील हो सकता है कि पार्टनर पास में ही बैठा है बट आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट सिचुएशन चेंज हो सकता है अगर आप दोनों कोई भी स्पिरिचुअल चीज़ों में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, या फिर जैसे दोनों मिलके कुछ मंत्र चैंट करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें चेंज हो सकती है। ठीक है। और यहाँ पे कई बार मैरिज में कुछ हिडन फैक्टर्स का सडनली सामने आ जाना, ठीक है, तो इसकी वजह से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे आपके पार्टनर ने कुछ चीज़ें छुपाई हो, देन आपको सडनली वो चीज़ पता चल गया, या कोई हिडन एनिमीज़ की वजह से सडनली मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती है। हिडन एनिमीज़ मतलब आपको पता ही नहीं है कि ये पर्सन आपके एनिमी भी है, मतलब कोई फ्रेंड है, आप उनसे सब कुछ शेयर करते हैं बट वही पीछे से कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक मैजिक वगैरह हो जाना, या फिर कुछ तंत्र का यहाँ पे आपके ऊपर प्रभाव हो जाना, आपके पार्टनर के ऊपर प्रभाव हो जाना, तो ये चीज़ें कई बार दिखाता है। इसीलिए नज़र वगैरह से आपको एकदम प्रोटेक्टेड रखना होगा अपने मैरिज को, रिलेशनशिप को। ठीक है, ज़्यादा लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर मत कीजिए कि ये चल रहा है वो चल रहा है, या पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा सोशल मीडिया में, इंटरनेट में मत डालिए, बिकॉज़ ये पोजीशन ही वैसा है कि नज़र लग जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। शादी के बाद स्पिरिचुअली काफ़ी इवॉल्व होते हो आप लोग, और एस्ट्रोलॉजी, तंत्रा, ये सब के ऊपर भी काफ़ी इंटरेस्ट जा सकता है आपका। हो सके तो अगर आप घर पे पेट रखें तो अच्छा रहेगा, या फिर एनिमल वेलफेयर में कुछ ना कुछ दान डोनेशन कीजिए, उन लोगों का सेवा कीजिए। ठीक है, स्ट्रे एनिमल स्पेशली डॉग्स को फीड कीजिए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चीज़ें थोड़ा बहुत यहाँ पे नेगेटिव तो हो जाता है जब भी 12th हाउस में कोई मैलिफिक बैठ जाता है, या कुछ भी, मतलब 12th हाउस किसी मैलिफिक कॉम्बिनेशन में चला गया, तो मैंने चीज़ें देखा है कि नेगेटिव होता है, इसीलिए मैंने वही पिक्चर आपके सामने रखने की कोशिश किया है। बट यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चीज़ें भी जो रहती है वो भी मैंने आपको बताया। अभी आप अपने चार्ट में देखिए कि कैसे कॉम्बिनेशन बना के बैठा है, या कोई एस्ट्रोलॉजर से दिखाइए, तो आपको वो प्रॉपरली पिक्चर पता चलेगा। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।